ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियां संभालने आए हो। मैं यह फजूल की बहस करने नहीं आया, मुझे मेरा हक चाहिए। इस लफ्ज के मतलब से वाकिफ हो तुम? देखो असद, वक्त, हालात और लोग एक से कभी नहीं रहते। तुम अपने और हमारे दरमियान फासलों को इतना मत बढ़ाओ कि कल अगर पलटना चाहो तो रास्ता न मिले। मुझे पलटने की आदत नहीं, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। और अगर मुझे ऐसा करना भी तो मैं पलट कर कभी आप जैसे खुदगर्ज इंसान के पास नहीं आऊंगा, जिसे अपने सिवा किसी की खुशियों का कोई एहसास नहीं। शराब असद, खुदगर्ज मैं नहीं। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। बस वो शख्स होता है जिसे रिश्तों का एहसास नहीं होता, जो मुझे है और तुम्हें नहीं। मैं तुम्हें इन्हीं रिश्तों की वजह से अब तक बर्दाश्त करता रहा हूं और अब भी कर रहा हूं, वरना मैं आपकी तकरीर सुनने नहीं आया मिला। मुझे जल्द अज जल्द मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए, ताकि तुम उसे भी उड़ा दो। अगर आपका इशारा संदल की तरफ है तो एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अब मैं संदल के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा, बेशक उसके लिए मुझे सारे रिश्ते नाते भराने क्यों ना पड़ जाए। ये तुम्हारी ज़हनियत है। एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ फैमिली का फर्द अपने बड़े भाई को इस तरह धमकियां दे रहा है, किसके खातिर? बहरहाल तुम्हें तुम्हारा हिस्सा एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा। चले जाता हूं। असद, भाइयों का रिश्ता अपनायत और एहसास से होता है। जब हमें ये भी नहीं रहा तो हम भाई तो ना हुए ना। तो असद साहब, आज से मैं तुम्हारा भाई नहीं, सिर्फ बिजनेस पार्टनर हूं। बहरहाल एक हफ्ते का मतलब एक हफ्ता ही होना चाहिए। सिमरान साहब, You may go now. Oh no, pimples. अब मैं सही डॉक्टर लग रही हूँ। कब से मैंने अपना नेल कलर भी चेंज नहीं किया। डॉक्टर बनना भी अजाब है। ये तुम अपने बेचारे को क्यों बुरा भला कह रही हो? फारिस, तुम्हें उस अजीबोगरीब जगह पे काम करने को मिले ना, फिर तुम्हें पता चले। तो मैडम, ये डॉक्टर किसकी सीवी पे लिखा जाने वाला है? तुम्हारी, समझी तुम? मैंने भी सोच लिया। अब क्या सोच लिया आपने? यही कि हाउस जॉब के बाद फिर स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाऊंगी, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड। तो इसका मतलब है कि आपने हमारी सेहत के साथ मुकम्मल इंतजाम लेने का प्रोग्राम बना लिया। फारिस, तुम्हें उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करने को मिले ना तो फिर पता चले। कपड़ों में से भी कहता हूँ कि स्मेल आ रही है, सुन रहे हो? और ऊपर से MBBS सिंपल, nobody cares about that। वैसे तुम सही कह रही हो, ये हमारी कौम का अलमी है। जब तक तुम्हारे नाम के साथ कोई 10 और क्रेडेंशियल न लग जाए, जैसे FRCR, CCRS और PPPRS, कुछ में पूछता नहीं है, चाहे फीस की बजाय खाली क्यों ना होता। Exactly। मैं भी मुंह मांगी फीस लेने वाली डॉक्टर बनूंगी। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको पता है अमाल का दारोमदार नियतों पे होता है, इसलिए ऐसी जगह पे फंस गई हो, ऐसी बात नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ तक रही तुम्हारे बाहर जाने की बात, तो मैं भाईजान से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। हो सकता है तुम बाहर जाके कुछ समझदार डॉक्टर बन के ही वापस लौटो। Faris, I'm already upset. Why did you just walk out of my room? Because you're irritating at times. लिख लो बस, please. How rude. Yes, I am at times. चाय। Thank you.
सिमरान, मैं अगर आपसे कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? फलक, मैंने पहले कभी बुरा मनाया जो आप कह रही है? बच्चों से गलतियां तो हो ही जाती हैं, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए ना। ये आप समझा रही है कि बता रही है? आप कुछ भी समझ लें, मगर असद अगर हमारा बेटा होता तो क्या हम उसे यूं भुला देते? क्या उसे हम मनाकर घर न ले आते? मेरा कहने का मतलब है कि क्या उसे हम यूं निकाल देते अपनी जिंदगी से, अपने घर से, ऑफिस से? ऑफिस आया था वो। जी जी, अपना हिस्सा मांगने, जिसे वो अपना हक समझता है। आप बताएं, जो शख्स हमारी इज्जत, इस घर की इज्जत बीच चौराहे पे लाके नीलाम कर चुका हो, क्या वो माफी के काबिल है? क्या उस शख्स को इस घर वापस लाना चाहिए? फलक, मैं आपके दर्दमंद दिल के जज्बात समझता हूं, लेकिन असद अब माफी के काबिल नहीं रहा। वो जिस रास्ते पे चल पड़ा है, मैं उसके किनारे तबाही और बर्बादी साफ देख रहा हूं। उसका पलटना बहुत मुश्किल है। फलक, अब आपको अपने दिल से असद की वापसी का ख्याल निकालना होगा। उसका संभलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि बुराई उस कीचड़ की तरह है जो अपनी तरफ खींचे चली जाती है, हाथ पैर मारने की इजाजत भी नहीं देती। अब आप बस यही दुआ करें कि खुदा उसे अकल दे और वो खुद वापस घर लौट आए। जी क्या चल रहा है? अब भाईजान फारिस साहब से कुछ बात करना चाह रहा है। जी फारिस, क्या बात? जी भाईजान, जो मैं कहना चाहता हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मैं भी काफी कन्फ्यूज्ड हूँ इससे। तो बोल भी दो, क्या बात है आखिर? भाईजान एक्चुअली मैं ना हाउस जॉब के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, और बाकी स्टोरी आप मिला से सुनिए। हाँ भाईजान, एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आपको तो पता है आजकल एजुकेशन का। मैं सोच रही थी कि अगर अमेरिकन या लंदन की डिग्री ना हो तो आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जॉब नहीं मिलती, और क्लिनिक के लिए भी MBBS इज नॉट इनफ। तो मैं सोची थी कि आई शुड गो अब्रॉड एंड स्टडी फर्दर, और आपको पता है डॉक्टर्स और मीना, बड़ा अच्छा सोच रही हो तुम, शाबाश। लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र करना मेरा काम है। तुम्हें कोई क्लिनिक बनाने की जरूरत नहीं, और ना कहीं किसी हॉस्पिटल में जॉब करने की जरूरत पड़ेगी। जी भाईजान। चलता हूँ मैं। ज़िलान, नाश्ता तो कर ले। चलता हूँ। लेकिन फारिस, भाईजान के कहने का क्या मतलब था? हाउ डू आई नो, खुद ही पूछ लो। बाय एवरीवन। बाय। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह जल्द